भाई सबको नमस्कार, राम राम। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो विजनरी हैं, अपनी लाइफ में कुछ कराना चाह रहे हैं और अपने माँ बापों को कुछ सुख देना चाहते हैं आगे लाइफ में, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वे बच्चे इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपने यह बात साबित कर दूंगा कि दिल्ली पुलिस की नौकरी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और स्पेशली वो बच्चे जो किसी और पुलिस की, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है या कोई भी पुलिस है, उसकी अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है और वो बच्चा हर दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरता है, तो कहाँ तक वो सही है और कहाँ तक उसको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और वो 75+ नंबर या फिर 80+ नंबर इजीली कैसे ले सकता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करांगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो भाई, एक बात बताओ सारे बालक, अपने अपने दिमाग में सोचियो भाई सारे बच्चे, हमने बचपन से मेरा मतलब है जब से आपने कोचिंग या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन यूट्यूब ज्वाइन करा है पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जब से आपने ज्वाइन किया है, आपने अधिकतर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें सीखी हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, आप भी खुद सोचना क्या मैं बता रहा हूँ सही है या नहीं। आपने सबसे ज़्यादा या तो जीके पढ़ी है या फिर मैथ पढ़ा है, आपने इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा होगा। क्या कह रहा हूँ मैं? या फिर आपने जीके पढ़ी है या तो आपने मैथ पढ़ा है। और अगर गहराई में जाऊँ, देखो इन बातों का आगे जाके बहुत ज़बरदस्त लॉजिक निकलेगा भाई। अगर मैं और थोड़ी सी गहराई में जाऊँ तो मैथ में भी आपने कौन सा मैथ ज़्यादा पढ़ा है? अर्थमेटिक मैथ ज़्यादा पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, रेलगाड़ी वाले ऐसे ऐसे चैप्टर आपने पढ़े हैं। और अगर जीके में बात करूँ तो सेंट्रल जीके हमने ज़्यादा पढ़ी है। हरियाणा वाले बच्चों की बात करें तो उन्होंने हरियाणा जीके भी साथ में पढ़ी होगी। तो अगर मैं ये सारी बातें बताते हुए आपको ये बताऊं कि एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक ऐसा पेपर होगा जिस पेपर के अंदर 65%, 65% ये दो सब्जेक्ट वेटेज करेंगे, तो कैसा लगेगा आप मेरे को बताओ। मतलब कि 100 नंबर में से 65 नंबर, सोच के देखो, 100 नंबर में से 65 नंबर, 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन सिर्फ जीके और मैथ में से आएंगे। और मैथ भी कौन सा? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अर्थमेटिक से आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो जीके से आएंगे। मतलब कि 65 का जो कॉम्बिनेशन है, जो वेटेज है, वो सिर्फ जीके और मैथ से आएगा। और बाकी के जो और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जो बाकी का 35% का जो पोर्शन बच गया, आप सोच रहे हो कि सर वो क्या मुश्किल है? वो मुश्किल नहीं है, वो इनसे भी ज़्यादा आसान है। वो मैं क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि वो बताने लायक ही नहीं है। वहाँ पर आपको रीजनिंग और कंप्यूटर मिलेगा, और वो 35% जो रीजनिंग और कंप्यूटर आपको मिलेगा वो इतना ईजी होगा कि बहुत ज़्यादा ईजी। हम कुछ बात करते हैं इसके बारे में। मैं आपको क्या बताया था कि वीडियो के एंड तक ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा कि आप 75+ नंबर बड़े ईजिली निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मेरे को आप एक बात बताओ भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम के अंदर 65% हिस्सा मतलब कि किस किस का है? जीके का है, जनरल नॉलेज का है और मैथ का है, मैथ्स का। और यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैथ के सामने एक टर्म लिख देता हूँ, क्या भाई? न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आपको सर इसमें आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों लिखा? आपने मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख के क्यों नहीं छोड़ दिया? देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैथ होगा वो नंबर बेस्ड होगा। मतलब आपको साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एडवांस मैथ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अर्थमेटिक मैथ पढ़ के काम चला सकते हैं, आप सिर्फ अर्थमेटिक मैथ पढ़ के काम चला सकते हैं। और आप अपने अंदर झांक कर देखो, बचपन से आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा क्या है? अर्थमेटिक ही तो पढ़ा है। एडवांस पढ़ते टाइम तो डर लगता है, एनसीईआरटी करते टाइम तो डर लगता है। हमने बचपन से पढ़ा क्या है? अर्थमेटिक। आप किसी सेंटर पर जाते हो, किसी कोचिंग सेंटर पे, आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, आप अर्थमेटिक पढ़ने में, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करने में सेफ फील करते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एडवांस मैथ का कोई क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन की तरफ देखते भी नहीं, आप उसको साइड कर देते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक सेफ गार्ड है कि हाँ, अर्थमेटिक हम नाव है और अर्थमेटिक हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जीके सेंट्रल जीके की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया की जो जीके होती है, जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो एक प्यून से लेके डी ग्रुप में लगने वाले बच्चे से लेके यूपीएससी लेवल तक जो पढ़ते हैं, सब क्या पढ़ते हैं भाई? जीएस पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं। ये उसी जीके की बात हो रही है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या कहा कि 65%, 100% में से 65% हिस्सा अगर सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आ जाए तो कितनी बढ़िया बात हो। क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने की शुरुआत इन्हीं दो सब्जेक्ट से होती है। कोई भी कोचिंग सेंटर है, कोई भी यूट्यूब चैनल है, अगर ये दो सब्जेक्ट उसके स्ट्रॉन्ग है तो वो चल जाएगा। अब मैं कहूँ कि अगर मान लो जीके के आपको 50 क्वेश्चन मिले
और मैथ के आपको 15 क्वेश्चन मिले, कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 2 पोर्शन से मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप ये 65 नंबर तो ले ही लोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये 65 नंबर तो ले ही लोगे। मैं सिर्फ आपको पहले एक आंकड़े दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिर्फ हवा है। दिमाग में से उस हवे को निकाल दो। सबसे इजी, अगर कोई अगर मैं हरियाणा के प्रोस्पेक्ट से बात करूँ, अगर कोई बालक हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहा है पिछले 1 साल से 2 साल से, तो मैं बता दूँ आपको, सुनकर आपने खुशी होगी कि आप दिल्ली पुलिस के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, सिर्फ फॉर्म भरना है और पेपर देना है। मेरी एक बात सुनो भाई ध्यान से, जीके और मैथ 65 नंबर का आपने मिल लगा भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई? दिल्ली पुलिस की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको 65% पोर्शन जीके का और मैथ का मिलेगा। बच के 2 सब्जेक्ट और बच गए बस। देखो सबसे बढ़िया बात तो यह कि ये जो एग्जाम है ये एसएससी कंडक्ट करवाएगा भाई। कौन कंडक्ट करवाएगा? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आपको इस बात का पता होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर कोई एग्जाम लेता है तो वो पहले ये बता देता है कि भाई कितने क्वेश्चन हम कौन से सब्जेक्ट से देंगे और उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर आएंगे। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि 50 जीके क्वेश्चन और 15 मैथ के क्वेश्चन पहले ही उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 65% तो ये हो गया, 35% हिस्सा भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान। इससे तो और आधे लेवल पे है वो। देखो कंप्यूटर, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कंप्यूटर है ये अभी भी ऐड हुआ है भाई। कंप्यूटर इन्होंने इस बार ऐड किया है। तो मेरे को बताओ भाई, अगर कंप्यूटर, कॉमन सेंस की बात है, अगर कंप्यूटर इन्होंने इस बार ऐड किया है तो इसका क्या लेवल होगा एग्जाम में? एग्जाम में इसका बिल्कुल बेसिक से आपसे पूछेंगे। जो बच्चा कंप्यूटर की नॉर्मल सी भी 10-20 क्लास देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, या किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स ले रहा है, या फिर कोई छोटी मोटी किताब भी ले रहा है, वहां से भी वो बच्चा क्वेश्चन बना लेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे बात करेंगे। जीके, मैथ, अर्थ, कंप्यूटर। और एक चीज रहेगी अपनी रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग इतनी आसान है। देखो रीजनिंग के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, फिर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का आपको लेवल बताता हूँ। पूरे ऑल इंडिया एग्जाम लेवल पर जो एग्जाम होते हैं रीजनिंग के, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग लिख देता हूँ, उसके बाद रेलवे, उसके बाद एसएससी। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खामखा तीनों चीज़ लिख दी। अगर मैंने ऊपर बैंकिंग लिखा है, इसका मतलब ये है कि सबसे मुश्किल रीजनिंग बैंकिंग में आती है भाई। अगर किसी बालक ने बैंक का एग्जाम कोई दिया हो तो उसने बेरा होगा कि सबसे मुश्किल रीजनिंग आपको बैंकिंग में मिलेगी। उसके बाद अगर कुछ आसान दिखता है तो वो रेलवे में दिखता है। और सबसे आसान रीजनिंग जो आती है भाई वो एसएससी में आती है। एसएससी सीजीएल लेवल का भी किसी बालक ने एग्जाम दिया हो तो वो यह बात देख सका है कि वहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्री में। एसएससी सीजीएल में भी, सीएचएसएल में 50 मिलते हैं। वो इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं कि बालक उनकी तैयारी पेपर से 5 दिन 10 दिन पहले करते हैं। इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं एसएससी रीजनिंग के। तो और अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी वेटेज बता दूंगा ना तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल तो देखो एसएससी कंडक्ट करवा रही है, लेवल तो वही होगा ना। अब एसएससी सीजीएल में इतना कम लेवल है तो दिल्ली पुलिस में क्या लेवल होगा रीजनिंग का, आप खुद सोच सकते हो। मैं अगर आपको बता दूं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। देखो कितनी बढ़िया बात है, आप इस चीज़ को समझ कर देखो। ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये है, अभी आपके पास टाइम है दिल्ली पुलिस का, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हो। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे भाई और कंप्यूटर के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इस बात को समझना, अब मेरी बात को समझना। जो मैंने 65 प्लस आपको एक टारगेट दिया, 75 प्लस जो मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि 75 प्लस नंबर आप ले सकते हो, वो कैसे लोगे मैं उस बारे में बात करूंगा। अभी मैंने आपको बता दिया था कि भाई इस वीडियो के एंड तक मैं ये बात प्रूफ कर दूंगा कि 75 प्लस नंबर लेना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक डर है, इसको लेकर उस डर को खत्म करो भाई। देखो सिंपल सी बात है, मार्कर चेंज करके बताऊंगा भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं जोड़ा बनाऊँ तो मैथ का और रीजनिंग का जोड़ा बना लिया मैंने। ध्यान से देखो भाई इस चीज़ को, मैथ का और रीजनिंग का मैंने जोड़ा बना लिया। मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। अब मैथ प्लस रीजनिंग में 15 प्लस 25, आप देखो कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 40 क्वेश्चन। बात को समझेंगे भाई, बात को ध्यान से समझेंगे और अपने जहन में उतार लेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपके एंड तक आपको मोटिवेट करने में काम आऊंगी। ये चीज़ आप देखोगे कि हाँ यार ये चीज़ तो बिल्कुल ईजी है।
बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ भाई, मैंने क्या बताया, रीजनिंग का लेवल इतना लो होगा, इतना लो होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना लो भी नहीं होगा कि आप पढ़ के ना जाओ और फिर भी सोल्व कर दो। पढ़ना तो पड़ेगा, 10 दिन पहले 20 दिन पहले अगर बिल्कुल जीरो लेवल है तो एक बार सिलेबस भी कवर करना पड़ सकता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन लेवल बहुत कम होगा। आप बेसिक सी चीज़ें करोगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जहाँ पर सिर्फ मैटर क्या करेगा, आपकी स्पीड मैटर करेगा। हमारा लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, लगभग नहीं 1.5 घंटे का ही एग्जाम होगा भाई। 90 मिनट मिलेंगे आपको। एग्जाम में कितनी मिनट मिलेगी भाई? 90 मिनट मिलेंगी। 90 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिकल सोल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिकल सोल्व करने हैं। और मेरे हिसाब से भाई, मेरा एक पर्सनल व्यू है, आज तक मैंने बहुत एग्जाम दिए भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मन इस बात का मेरा है कि जो बालक नॉर्मल सी भी तैयारी कर रहा है, जो बालक आज से 2 महीने पहले तैयारी करने लग गया था, 1 महीने पहले तैयारी करने लग गया था, जिसने मैथ का मोटा मोटा सिलेबस कवर कर लिया, या फिर कोई 2 साल से 3 साल से तैयारी करने लग रहा है, वो हरियाणा पुलिस की कर रहा है, किसी और पुलिस की कर रहा है, पटवारी की, कलर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा मैथ और रीजनिंग पढ़ता है, जो नेचुरली पढ़ रहा है और ठीक ठाक है, एवरेज है जो बच्चा, वो इन 40 में से मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है, 38 क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं भाई। 40 में से 38 क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रीजन है इसके पीछे, मैं खाम का कोई बात नहीं कह रहा, प्रूफ है। मैथ जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मेरे को बताओ भाई। मैथ आपको वो कौन सा मिलेगा? मैथ आपको मिलेगा अर्थमेटिक का। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे रोए क्यों हैं? हरियाणा पुलिस वाले बच्चे क्यों रोए हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से पढ़ा है अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ लिया, पेपर में दे दिया एनसीईआरटी का, इसलिए रो है ना। उन्होंने पढ़ लिया अर्थमेटिक, एडवांस भी पढ़ लिया, लेकिन पेपर में क्या दे दिया? एनसीईआरटी दे दिया, सेट सबसेट दे दिए, वेक्टर दे दिए, ऐसी चीज़ें दे दी, तो इसलिए वो रोते हैं। लेकिन सोचो, आप बचपन से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हो, जो जानवर आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो, उस जानवर को बाहर निकालो। अर्थमेटिक का वो जानवर है, उसको बाहर निकालो ना। अब टाइम है उसका 15 नंबर लेने का। अर्थमेटिक के बादशाह हो आप। अर्थमेटिक के 15 नंबर कन्फर्म है आपके, अर्थमेटिक के 15 नंबर कन्फर्म है। ये जो 15 क्वेश्चन है, मैं ये कहता हूँ आप इसमें से 14 क्वेश्चन ठीक करोगे। मैं फिर भी एक्सेप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई एक आधा हड़बड़ी में या स्पीड में कैसे भी आप गलत कर दो, आपको लगता हो कि मैंने सही किया, लेकिन फिर भी आप गलत कर दो। हमने एक क्वेश्चन घटा दिया, उसी प्रकार हमने यहाँ से भी एक क्वेश्चन घटा दिया 24। वरना यह बात मैं भाई गारंटीड कह सकता हूँ, जो बालक थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहा होगा ना, या रीजनिंग, वो बालक दे कम मारेगा मुद्दे मुँह, गारंटी है भाई, आराम से सोल्व कर लेगा। 25 के 25 क्वेश्चन लगागा वो, या मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि भाई 14 और 24 मतलब कि 38 नंबर वो बच्चा यहाँ से लेगा, 38 वो बच्चा यहाँ से नंबर लेगा। आपको एक बात और बताता हूँ भाई, बीच में मैं थोड़ा सा स्किप कर गया। नेगेटिव मार्किंग है भाई इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर भाई, ध्यान रखना। एसएससी है ये, HSSC नहीं है, या फिर कोई और ये कमीशन नहीं है, ये SSC है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या? अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके ये 4 तो गलत होंगे ही होंगे, इसके अलावा एक क्वेश्चन और गलत कर दिया जाएगा आपका। बात को समझ रहे हैं? 4 क्वेश्चन गलत होते ही आपका एक नंबर जो आपने कमाया था किसी और क्वेश्चन को ठीक करके, उसको गलत कर दिया जाएगा। इसको टेक्निकली इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करते ही आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। तो 4 गलत होते ही 1 नंबर कट हो जाएगा। चलो, ऐसी नेगेटिव मार्किंग की बात। अब बात करते हैं हमारे प्लान की कि भाई और इसके बारे में आपको एक बात और बताऊंगा इंटरेस्टिंग सी, या सारी बात बताने के बाद में आप भौचक्के रह जाओगे उस बात में सुनकर है। तो सबसे पहली बात, यह 38 नंबर हमने यहाँ से ले लिए। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास एक तो बची भाई जीके, एक बचा कंप्यूटर, 2 चीज़ें बची। और ये क्यों बच गई? क्योंकि भाई ये थी थ्योरेटिकल। ये क्या थी? थ्योरेटिकल थी। मतलब यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन तो जीके के मिलेंगे और कंप्यूटर के मिलेंगे 10 क्वेश्चन, मतलब कि 60 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। और अगर जीके की बात करूँ मैं, देखो जीके, मैं कहता हूँ भाई जीके एक सागर है। अगर उनने आप फंसाने होगे तो विन्नू ने मेरा कितने क्वेश्चन ठाकर दे देंगे और आप फंस जाओगे आराम से। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं यह बात, अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं कि भाई याद जीके अगर आपने करेक्ट करनी है तो कैसे करेक्ट करनी है, अगर एक वर्ड में समझाऊं तो आपने स्टैटिक जीके करनी है भाई। स्टैटिक जीके को अगर एक वर्ड में समझाऊं तो स्टैटिक जीके वो जीके होती है जिसका क्वेश्चन पढ़ा और सीधा एक आंसर हो गया। मतलब कि कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई
कौन सी सूची में या फिर ये अधिकार हमने कौन से देश से लिया। संविधान के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई मान लो स्वतंत्रता का अधिकार हमने संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया है, ऐसी कोई बात पूछ ली तो उसका एक सीधा पद आंसर हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया, उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। या फिर आपसे पूछ लिया कि भाई फलाना जो वन्य जीव अभयारण्य है ये किस जिले में है, ये किस राज्य में है, ये बात आपसे पूछ ली, तो जिसका सीधा पद आंसर हो स्टैटिक जीके। तो आपने मोस्टली स्टैटिक जीके कवर करनी है। दूसरी चीज़ आपने क्या कवर करनी है भाई, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपने कवर करनी है, इस बात का ध्यान रखना। 50 में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 50 में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो करंट अफेयर से होंगे, जो क्वेश्चन, और ये 10 से 15 क्वेश्चन इन मैथ और रीजनिंग की तरह बिल्कुल फिक्स, आप सारे के सारे सही कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, आपने करंट अफेयर पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बात रही कंप्यूटर की, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये नया नया ऐड हुआ भाई। अगर नया नया ऐड हुआ है तो ये अभी बालक है भाई। क्या है ये, बालक है, अभी ये छोटा बच्चा है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ। अगर छोटा बच्चा है तो ये आपसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, बेसिक चीज़ें, जो आप YouTube के किसी भी 5-7 वीडियो का कोई प्लेलिस्ट हो, 20 वीडियो की प्लेलिस्ट हो, जितने अच्छे तरीके से कर सकते कवर कर लो। आप इन 10 नंबर में से 8 नंबर ईजिली निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजिली। ये हरियाणा नहीं है भाई, HSSC नहीं है कि मुँह उठाकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन घेर दिए, पाइथन के घेर दिए, कुछ भी घेर दिए, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेसिक सी चीज़ें पूछ जाएंगी। आपने अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ी हो तो जब जीएस का वो सिलेबस बता रहे थे तो उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ था कि भाई ये जो इतने भी हमने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, बताए हैं कि भाई यहाँ से पेपर आएगा, ये सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। आप एक बार पढ़ो, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा करो, वहाँ पर देखा करो कि कोई नई चीज़ तो नहीं लिखी। वहाँ पर लिखी है कि स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो ओवरव्यू की बात है तो फिर बेसिक ही चाहिएगा। बेसिक चाहिएगा तो 10 में से 8 नंबर तो कितने नहीं गए, और जो बालक ध्यानता पढ़ लेगा वो 10 के 10 भी ले लेगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, बात फंस गई जीके पे, बात फंस गई जीके पे कि जीके का सर क्या करेंगे, जीके तो पता नहीं कहां से पूछ लेगा। छोड़ो, आप ये बात मान कर चलो कि पता नहीं कहां से पूछ लेगा जीके। आपने आज तक जो जीके पढ़ी है वो तो आपका ध्यान है, आपने आज तक जो जीके पढ़ी है, जो नोट्स बनाए हैं, जो बुक आपने आज तक रेफर करी है, जो पढ़ी है, जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने अंडरलाइन करी चीज़ें, वो तो आपके पास है ना। आपने सिर्फ वो रिवाइज करना है। अब तक आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, अब तक आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ रिवीजन करा है। मैंने अब तक कुछ आपको नया नहीं बताया। मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, रीजनिंग आप पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर आप पढ़ चुके हैं, और जीके भी आप पढ़ चुके हैं। नया आगे बताऊंगा, ये तो सिर्फ वो है जो आप कर चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ भाई, आप 50 में से 25 क्वेश्चन नहीं ठीक कर सकते भाई, 50 में से 25 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। एक एस्टिमेट से, एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी कि 50 में से 25 क्वेश्चन तो यार घनी बड़ी बात है नहीं। 50 में से 25 क्वेश्चन ठीक करना घनी बड़ी बात नहीं है। अगर एस्टिमेट में जो बालक कदे जीके पढ़ रहा हो वो भी एक एक क्वेश्चन ठीक करेगा तो 15 से 20 क्वेश्चन तो वो बालक भी ठीक कर देगा जो बिना किताब उठाए जाओगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी होंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, सारे डाल के क्वेश्चन होंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन वो बालक भी ठीक कर देगा। जो थोड़े बहुत पढ़ कर गया होगा वो 25 क्वेश्चन ठीक कर देगा, जो ज़्यादा पढ़ कर गया होगा वो 30 क्वेश्चन ठीक कर देगा, जो बिल्कुल टॉप लेवल पर पढ़ कर गया होगा वो हद 40 क्वेश्चन ठीक कर देगा। 40 से ऊपर क्वेश्चन ठीक होना तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है भाई। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ से भी मैं एक ओवरव्यू लूँ, अगर यहाँ से भी मैं एक ओवरव्यू लूँ तो मेरे को एक बात बताओ भाई, 38 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर ठीक कर दिए। और याद रखना भाई, नेगेटिव मार्किंग है तो गलत क्वेश्चन से तो दूर ही रहना, गलत क्वेश्चन से दूर ही रहना, उसी में भलाई है। 38 नंबर यहाँ से हमने ले लिए, और भाई और कहाँ से लिए हमने, 25 नंबर हमने यहाँ से ले लिए। हम इन जोड़ के ले लेते हैं भाई, 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है भाई, 33 हो गए, 33 हो गए। इनने एक बार जोड़ कर देखो। अब तक मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ें कराई हैं जो आप पहले से जानते हो, नया तो मैंने अब तक कुछ बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ आपको सिलेबस समझाया है अब तक। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, 8 और 3 11 हासिल, 1 बचा, 3 और 3 6 और 1 7। मेरे को एक बात बताओ भाई, 100 में से 71 नंबर आना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। सोच कर देखो इस बात में। मैंने आपको क्या बताया था, वीडियो के एंड तक मैं ये बात प्रूफ कर दूंगा कि 75 प्लस नंबर लेना मुश्किल नहीं है। आपको वैसे ये तो 71 है, तो मैंने अब तक आपको बताया क्या है, नया तो कुछ नहीं बताया ना, वही चीज़ें तो बताई हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हो। 71 नंबर आपने ले लिए, क्या पढ़ के, जो आज तक पढ़ा था सिर्फ उसको रिवाइज मात्र करने से आपने 71 नंबर ले लिए। तो सोचो, अगर आप आने वाला जितना भी टाइम आपका बचा है, 2 महीने 3 महीने, जितना भी टाइम आपका बचा है, उस टाइम में 2 महीने बचे मेरे हिसाब से, एस्टिमेट्स है, उस टाइम में अगर आप इनका रिवीजन करते हो अच्छे तरीके से और नई चीज़ें सीखते हो, तो क्या ये स्कोर 75 प्लस या मैं कहूँगा 80 के आसपास नहीं पहुँच जाएगा भाई? सारे बच्चे मन से सोच के बताओ, क्या ये स्कोर 80 के आसपास नहीं पहुँच जाएगा?
बिल्कुल पहुंचेगा, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है भाई। एक भी थ्योरेटिकल चीज हो तो कमेंट में कुछ भी लिख सको, छूट है भाई, कमेंट में कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, एक भी चीज झूठ नहीं है। आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता होगा सर आपने 38 नंबर ज्यादा लिख दिए, ये कुछ भी ज्यादा नहीं है भाई। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्या लेवल है, रीजनिंग का लेवल क्या है, मैथ का लेवल क्या है, कुछ भी लेवल नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको कुछ बातें और समझाता हूँ भाई। इसका स्क्रीनशॉट मार लियो भाई, समझने के लिए, दोबारा से देखने के लिए। बिल्कुल आसान है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम, स्पेशली अगर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो दिन रात का फर्क है भाई, दिन रात का बहुत ही ज़्यादा इजी है उससे तो, ठीक है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, देखो मैं मैथ का सिलेबस लिखता हूं आपके सामने। मैथ का सिलेबस जो करंट में आपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो करंट में आपने कई एग्जामों में देखने को मिलेगा, मैथ का सिलेबस देखो क्या क्या है। अर्थमेटिक, एडवांस, अर्थमेटिक एडवांस, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से, ये 3 है मेन जहाँ से आपका मैथ पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। ये 3 मेन है। एक भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई आपको ये कह दे कि भाई किसी एक से हम एग्जाम लेंगे, कहीं पर भी नहीं। आप पेयर तो बनाएंगे बनाएंगे, कुछ एग्जाम में अर्थमेटिक एडवांस मिक्स कर देंगे, कुछ में एडवांस और एनसीईआरटी मिक्स कर देंगे, कुछ में अर्थमेटिक और एनसीईआरटी, कुछ में एडवांस और अर्थमेटिक मिक्स कर देंगे। मतलब उन्होंने पेयर तो बनाना ही बनाना है। और भड़क करनी हो हरियाणा की डाल तो तीनों जोड़ कर दे देंगे भाई, तीनों हम तले हो। और क्वेश्चन भी फिक्स नहीं, क्वेश्चन भी कितने नो कह देंगे 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आऊँगे भाई, और आऊँगे फिर कितने नो, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन सोचो एसएससी है, क्वेश्चन फिक्स कर रहे हैं आपके कितने 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में आपको सिर्फ अर्थमेटिक पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अर्थमेटिक के अलावा 1-2 चैप्टर और है इसके अंदर। देखो एक तो नंबर सिस्टम है भाई, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। मैं आपको पहले बता दूं भाई, नंबर सिस्टम एक चैप्टर है इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो थोड़ा एडवांस लेवल का है। उसके बाद और क्या है, मेंसुरेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेंसुरेशन। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं। मेंसुरेशन में क्या एरिया वगैरह निकालते हैं, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, ये जो चीज़ें निकालते हैं ना, ये मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, ये 2 चीज़ें सिर्फ आपने करनी है एक्स्ट्रा, जो थोड़ी सी आपको एडवांस लग सकती है। बाकी सारा का सारा अर्थमेटिक, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, ये वाले चैप्टर हैं। तो मेरे को बताओ भाई कितना ईजी रहेगा इन 15 क्वेश्चन में। थे आप मेरे हिसाब से भाई, देखो अगर मैं बताऊँ मेरे मन है तो मैं तो 15 के 15 मार के आऊँगा। आप लोग सर आप तो टीचर हो, आप तो मार दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी मार सकते हैं 15 में से 15, लेकिन फिर भी मैंने कहूँ कि 14 क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे। और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि एसएससी की रीजनिंग सबसे ज़्यादा आसान होती है। मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ, आपके जो माँ बाप हैं उनका सपना क्या है? वो आप जब नौकरी लगोगे वो आपकी तनख्वाह की बात नहीं देख रहे कि भाई छोरा तनख्वाह लिया होगा या छोरी तनख्वाह लिया होगी, हम रुपये बरतेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ थारे मुँह तो यह बात सुनना चाहे हैं कि पापा मम्मी मेरी नौकरी लग गई, बस इतनी सी बात सुनना चाहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ यार, तुमने सारा सौदा पहले आवे हैं, 71 नंबर तो तुम ले सकते हो जो तुमने आज तक सीखा है उस तय, सिर्फ रिवीजन मात्र से। बाकी के बच गए 5 या 6 नंबर जो मैंने बताई कि 75 प्लस के नंबर कैसे लें। देखो मैं हवाई तीर नहीं मारा, सारी प्रैक्टिकल बात बताई आपको, एक भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जो इम्प्रैक्टिकल हो या फिर ऐसा लगे कि सर ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा होता नहीं, ये होगा, ये रियलिटी होगा भाई। आपने सिर्फ रिवीजन करनी है और ऐसे उड़ेंगे एग्जाम ऐसे। मेरे को बताओ भाई ये 5 से 6 नंबर बढ़ाने के लिए क्या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी ने किसी अपने चैत्य मानस से मिलन जाना हो तो कितनी दूर जा सके आदमी, जा सके ना, और उसने कोई आलकस नहीं आता। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, आपके मन के सबसे पास तो आपके माँ बाप है ना, क्या उनके लिए आप 5-6 नंबर के एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए कुछ काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। शाने बालक हैं सारे, मन इस बात का भी रहा है, ठीक है। देखो एक और बात है जो मैं आपको बताऊंगा, और यह बात मैंने मेरा फिर बालक कमेंट में पूछेंगे करंट अफेयर के बारे में कि सर करंट अफेयर कितनी पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। अब बालक पूछेंगे मैंने मेरा है करंट अफेयर के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर आपने कितना करनी है और कितनी करनी है। अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट मैं बताऊं, एक्यूरेट तो 1 साल प्लस 6 महीने, 1 साल प्लस 6 महीने मतलब कि 1.5 ईयर, मतलब कि आज से एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से, एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले से आपने पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर
तैयार करनी है। कैसे करनी है वो बताता हूँ आपको। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि डेली करंट अफेयर देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। अरे आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, आज के बैंगन पढ़ेंगे यार। हमने कैसे करना है, देखो ध्यान से, 1.5 साल करंट अफेयर आपने कैसे करनी है। आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई चैनल ढूंढना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई चैनल ढूंढना है जो स्पेशल करंट अफेयर कराता हो या फिर जिसकी करंट अफेयर बढ़िया हो। वहाँ से आपने क्या करना है, आपने मंथली करंट अफेयर कवर करनी है। किसी की बातों में आकर डेली करंट अफेयर मत कवर करने लग जियो भाई, दिमाग में ऐसी भड़क हो जाएगी, सौदा समझ में नहीं होगा कि ओके गया। मंथली करंट अफेयर कवर करनी है। मंथली करंट अफेयर मतलब ये लगा लो, एस्टिमेट मैं आपको बताता हूँ, जो महीना चल रहा है अगस्त का, अगला महीना है सितंबर का, ठीक है। तो ये लगा लो पिछला सितंबर मतलब कि 2019 का सितंबर, और इस 6 महीने और घटा लो। सितंबर हो गया कौन सा महीना, 9वां महीना, 6 महीने, तीसरे महीने में आगे कौन सी में, मार्च में। मतलब कि मार्च 2019 से करना स्टार्ट कर दो भाई। मार्च 2019 से करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट कर दो। करनी कैसे है, मंथली करंट अफेयर देखनी है। और किस प्रकार देखनी है, जो एक वीडियो नहीं होती 5 घंटे की, 6 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, आपने देखा होगा, जिनमें वो ये कराते हैं कि भाई टॉप 500, 600, 100 जितने भी क्वेश्चन हैं भाई किस मंथ के, ये हैं भाई मार्च के, मार्च 2019 के। आपने सिर्फ वो वीडियो देखनी है, वहाँ से आपकी जीके भी कवर होगी, वहाँ से आपकी बहुत सारी जीके भी कवर होगी और करंट अफेयर भी आपके कवर होते चले जाएंगे और आपने कवर करनी है। इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। आज बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इस में मर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, सर तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर तो तैयारी नहीं होती, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। अरे तुमने कब कौन है न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैंने एक बात बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ने की मैंने तो आज तक किसी बात नहीं कही और ना मैंने आज तक पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ना ना जरूरत नहीं है, आपने यूपीएससी क्रैक नहीं करनी, आपने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगना है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगना है तो आप मंथली करंट अफेयर देखो किसी भी बढ़िया चैनल की, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया कराता है। तो देखो भाई, करंट अफेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, मैथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर लिया और जीके के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। जीके के बारे में, जीके जो है, जीके आपको कोई स्पेशल बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, वह किरण की बुक है, लूसेंट की बुक है, कोई भी बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाओ। और स्पेशली ऐसे करना, देखो तैयारी करने का तरीका होता है। मान लो आप किसी एक क्वेश्चन में फंस गए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि भाई फलाना प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप उसमें फंस गए, आपको लग रहा है कि मेरा ये एरिया वीक है, और मैंने आपको क्या बताया, जीके आपको स्टैटिक करनी है, स्टैटिक जीके। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो ढूंढनी है गूगल के ऊपर सर्च, यूट्यूब पर सर्च करके कि भाई कौन से देश से क्या लिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो आपको वीडियोज़ मिलेंगी जहाँ पर एक वीडियो के अंदर वो सारा कंसेप्ट क्लियर कर रखा होगा, ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी। आपने वहाँ पर पकड़ बनानी है। इस प्रकार आपने सिंगल कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है जब आपका सिलेक्शन होगा भाई। क्योंकि देखो एक दिन का काम नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। मेरा एक मास्टर था भाई, जहाँ से मैंने जब मैं पढ़ता था मैंने रीजनिंग करी थी, एक टीचर थे हमारे भाई, ठीक है। उनकी अब जॉब लग गई, वो भी बाहर रहे हैं। तो वो हमेशा एक बात क्या करते कि देख मुकेश, इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में, अगले नहीं उससे अगले में, तेरे लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम बनया है। वो एग्ज़ाम चाहे साल हो चाहे 10 साल के बाद हो, एग्ज़ाम होगा। तो याद रखियो, हो सकता हो आपके लिए जो एग्ज़ाम बनया हो भाई, हो सकता है ये दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम आपके लिए बनया हो। तो मौका मत चूक जाइए मेरे भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर वे बालक जो फिलहाल तैयारी करने लग रहे हैं पिछले 2 महीने से या 2 साल से, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नौकरी लगेगी। वैकेंसी कितनी है ये देखो ना आप, वैकेंसी भी बहुत सारी हैं, आराम से आप उनको कवर कर सकते हो। और सैलरी कम नहीं है, मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल की सैलरी अगर आप मैं इन हैंड के बारे में बात करूं कि भाई इन हैंड आपको कितनी मिल जाएगी, तो लगभग इन हैंड सैलरी आपको 32 से लेके 35 के बीच में मिलेगी भाई, थोड़ी नहीं है। बढ़ते लगेगी इतनी तो बिड़ते लगेगी। 25-30 हज़ार, 25 से 28 हज़ार तो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएंगे, 25 से 28 हज़ार तो ट्रेनिंग के दौरान, और 32 से 35 हज़ार आपको इन हैंड पहली सैलरी मिलेगी। तो सैलरी कम नहीं है, मेहनत आपने करनी पड़ेगी भाई, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करना जरूरी है। मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी है। कोई भी कितने कच्ची छोटी हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और ऐसी वीडियो के साथ मैं फिर से दोबारा मिलूंगा। अगर कोई सजेशन है, कोई बात मेरे को बतानी है, कोई मेरे को सजेशन देना है, या फिर आपने कोई बात पूछनी है तो फ्रीली कमेंट में होकर पूछो भाई। और किसी और नए टॉपिक पर अगर आपने वीडियो चाहिए तो वहाँ पर कमेंट डाउन में लिख दो, और लाइक बटन है उसको फोड़ दो भाई, सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक बेल आइकन है उसमें दबा लो, और जब बेल आइकन दबाओ ना तो एक ऑल नोटिफिकेशन का मार्क होगा, उस पर क्लिक कर लियो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।